बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। एक और ऑडियो लीक हो चुकी है और पता नहीं और मज़ीद कितनी ऑडियोज़ लीक होनी है। बुशरा बीबी साहिबा की पहले अरसलान खालिद के साथ ऑडियो लीक हुई जो पीटीआई सोशल मीडिया को हेड करता है, उसके बाद जुल्फी बुखारी साहब के साथ ऑडियो लीक हुई और अब ये जो तीसरी ऑडियो लीक हुई है ये इनाम खान के साथ हुई है जो तहरीक इंसाफ का, आप समझ लें कि इमरान खान साहब का एक बड़ा क्लोज होगा और वो बनी गाला का जो है वो निगरान था। ये जो इनाम खान था ये बनी गाला का जी निगरान था, ये निगरान हुआ करता था बनी गाला का। जो ऑडियो लीक हुई है उस ऑडियो के अंदर दोबारा से सुना जा सकता है, मैंने एक बार नहीं बहुत बार बार सुना और उस ऑडियो में यही बात हो रही है कि तोशा खाना के तहाइफ से मुतल्लिक बुशरा बीबी साहिबा इस बात पर गुस्सा कर रही हैं कि ये तस्वीरें क्यों खींची गई, मेरी इजाज़त के बगैर ये काम क्यों किया गया, मुझसे क्यों नहीं पूछा गया, मुझसे मशवरा क्यों नहीं किया गया, मुझसे इजाज़त क्यों नहीं ली गई। सर ये जो स्कैंडल है ना, ये एक तो पहली बात मैं आपको ये सारी बातें बाद में जाके करूँगा। पहले मैं आपको इस पूरे केस से मुतल्लिक जो हकायक हैं, जो तमाम जितने भी फैक्ट्स हैं वो अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और मैं ये मज़ीद इस बात में इजाफा करने जा रहा हूँ। एक बार नहीं बहुत बार मैं ये बातें कर चुका हूँ कि ये जो स्कैंडल है ये इमरान खान साहब के गले का फंदा बन जाएगा। ये जब ये सेशन अदालत में जब ये केस चलेगा और डेफिनेटली अब तो इनके खिलाफ मुकदमा वगैरह सारा कुछ हो गया और इसकी आगे जो है वो समातें होंगी, डे बाय डे हेयरिंग होगी, तो सर ये जो केस है ये इमरान खान साहब के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी कर देगा। इमरान खान साहब मज़ीद मुश्किलात में आ जाएंगे, उलझ जाएंगे और उन्हें खुद नहीं पता चलेगा कि उनके साथ हुआ क्या है। क्योंकि इस पूरे खेल के अंदर जहां पर इमरान खान साहब ने कौम के पैसे का बड़े जो है वो बड़ी बेदर्दी के साथ इस्तेमाल किया, वहीं पर बुशरा बीबी साहिबा जो है वो भी डाके मारने में सहरे फहरिस्त रही। बुशरा बीबी साहिबा का भी इस केस में क्या रोल रहा, पिंकी पीरनी, बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, और आपने शायद सुना होगा कि इससे पहले जो बुशरा बीबी की जुल्फी बुखारी के साथ बात हुई थी, जो ऑडियो लीक हुई थी, उस ऑडियो में भी बुशरा बीबी जुल्फी बुखारी को ये बात कर रही थी कि खान साहब के कुछ तोहफे हैं जो उनके इस्तेमाल में नहीं है, तो उन्होंने मुझे कहा है कि वो आपको बेच दूं तो आप आगे बेच दें। तो आगे से वो जुल्फी बुखारी साहब कहते हैं मुर्शद बेच दूंगा, जैसा का हुक्म, जैसा आप कहें। तो मुर्शद बड़ी बड़ी ऑडियोज लीक हो रही हैं और मुर्शद एक ऑडियो लीक होती है तो दूसरी ऑडियो आ जाती है, इसके चर्चे सुनाई दे रहे हैं। अब इमरान खान साहब कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे और उसकी वजह ये है कि ये जो स्कैंडल है तोशा खाना का, मैंने आपको पहले भी बताया था कि तोशा खाना के जो तहाइफ हैं, सरकारी तहाइफ, वो जमा करवाना लाजमी होते हैं। और इमरान खान साहब ने इतना बड़ा डाका मारा कि इमरान खान साहब ने तोशा खाना के सरकारी तहाइफ जमा करवाने की बजाय वो जो तहाइफ अरब शहजादों से, सऊदीया के शहजादे से मिले, उसके बाद दीगर ममालिक से मिले, वो इमरान खान साहब ने पकड़े और लाहौर में पता नहीं किस जो है वो ज्वेलर को बेचे और वो कौन था। उसके बाद उसका खरीदार भी आया, वो खरीदार शाहजेब खान ज़ादा साहब ने उसके ऊपर प्रोग्राम भी किया। तो इमरान खान साहब जो है वो इस केस में बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। और मैं आपको फिर ये बात बताता चलूँ कि अगर कोई ये समझता है कि वो सादिक और अमीन है, वो ऑनेस्ट हैं, वो एक बड़े ऑनेस्ट बड़े ईमानदार आदमी है, तो सर वो फिर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, साकिब निसार का फैसला है, सर उसके ऊपर क्रॉस लग चुका है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद और फिर सेशन अदालत के फैसले के बाद तो मुकम्मल तौर पर इस बात पर क्रॉस लग जाएगा कि साकिब निसार खुद बददियानत था। उसने इमरान खान को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देने के लिए ये जो सारा गंदा खेल रचाया, इसके पीछे क्या कहानी थी, ये सारी चीज़ें खुलकर कौम के सामने आ रही हैं और पता चल रहा है कि इमरान खान साहब के असली और काले करतूत क्या थे। जो ये तहाइफ हैं, इनकी मालियत, इसकी जो जितनी भी मालियत, वो उसके बाद ये किसको बेचे गए, इसका खरीदार कौन था, इमरान खान साहब ने किस तरह डाका मारा। और फिर वो कहते हैं कि मेरे तोहफे मेरी मर्जी और मैं जिस मर्जी को बेचूं। अच्छा, सारा दिन तो ये नवाज शरीफ और जरदारी को चोर डाकू का लकब देते रहे, सारा दिन ये उनके खानदानों को चोर डाकू कहते रहे और खुद इतने बड़े बड़े डाके मारे कि तोशा खाना के सर सारे सरकारी तहाइफ जो जमा होने थे वो सारे के सारे बेच दिए। कोई एक तोहफा भी नहीं छोड़ा इमरान खान साहब ने। और ये है वो उनकी कहानी। और आ रहा हूँ कम टू द पॉइंट, ये बुशरा बीबी साहिबा और ये जो इनाम खान साहब हैं,
इनकी ऑडियो लीक हो चुकी है। इनाम खान साहब जो हैं वो बनी गाला के निगरान थे, एक वक्त में निगरान हुआ करते थे। क्या बात हुई ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ जी। आगाज इस बात से हुआ जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बुशरा बीबी बोलती हैं, ये जो तोशा खाना से चीजें आई थी, आपने अजमत को कहा था कि इसकी तस्वीरें खींच कर मुझे भेजो? मतलब वो सवाल कर रही हैं इनाम खान से। इनाम साहब कहते हैं कि जी नहीं, मैंने तो नहीं कहा बुशरा बीबी, तो क्यों खींची तस्वीरें? घर के अंदर जो चीजें आती उसकी तस्वीरें नहीं खींचते, घर से बाहर की तस्वीरें खींचते हैं। तो बुशरा बीबी कह रही हैं जी आप होल्ड करें, और इनाम साहब को होल्ड करते हुए वो बात कर रही होती हैं। आई थिंक वो अजमत से बात करती हैं। तो उसके बाद वो जब बात करती हैं तो उसके बाद बड़ा गुस्सा, और वो खुद इनाम खान खुद कहते हैं कि मैंने तो नहीं कहा था कि तस्वीरें भेजो, लेकिन उन्होंने मुझे खुद भेज दी। ठीक है, वो ये पहले बात करती हैं कि मैंने नहीं कहा था, अजमत को मैंने नहीं कहा था कि वो तस्वीरें भेजो, लेकिन उसने मुझे भेज दी। अब बुशरा बीबी आगे से बोलती हैं, बुशरा बीबी जो है वो फिर किसी से बात कर रही होती हैं और आगे से फिर डांटती हैं और फिर बोलती हैं कि आप लोगों ने मुझसे पूछा, तमाशा बनाया हुआ है और तुम्हें तस्वीरें क्यों भेजी? आज के बाद तुम घर के अंदर नहीं आओगे, ये तस्वीरें जहां लेकर बैठे हो वहीं बैठे रहो। ये वो बनी गाला के जो निगरान थे इनाम खान साहब, उनको मुखातिब करते हुए कह रही हैं कि तुम्हें किसी ने कहा था ये जो तस्वीरें हैं, ये इसके बारे में वो बात कर रही हैं। और वो कह रही हैं कि सबने तमाशा बनाया हुआ है, तस्वीरें क्यों भेजी? आज के बाद ये तेरा घर च दाखला बंद है। उन्होंने इनाम खान साहब को कहा, तो बाद तेरा घर च दाखला बंद है, ये जड़ियां तस्वीर तू लैके जिथे भी बैठा उत्थे ही बैठा रह। ये बुशरा बीबी साहिबा जो है वो इनाम खान साहब को कह रही हैं। और फिर जो इसके ऊपर आप सर समझ लें कि ये एक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है, जो एक्सपोज कर रहा है इमरान खान को, बुशरा बीबी को, जुल्फी बुखारी को, पिंकी पीरनी को, और पता नहीं इसमें कितने मजीद किरदार सामने आएंगे। अभी तो कहानियां, कारस्तानियां, करतूत सब कुछ खुलेगा, बेनकाब होगा, पर्दे, चेहरे से पर्दे उठेंगे, चेहरे की हवाइयां उड़ेंगी, चेहरे के तासुरात बताएंगे कि कौन चोर है, कौन डाकू है, कौन बददियानत है, किसने मुल्क का खजाना लूटा, कौन मुल्क के साथ खिलवाड़ करता रहा, किसने मुल्क को जो है वो मुल्क की खजाने को बड़ी बुरी तरह जो है नुकसान पहुंचाया, बेदर्दी के साथ नुकसान पहुंचाया। सारी चीजें खुलनी है, सारी एक एक करके कहानियां, इमरान खान साहब के करतूत, उनकी कारस्तानियां, उनकी जो है जितनी भी कहानियां, वो सारी कौम के सामने एक्सपोज होनी है और पता चलना है कि इमरान खान साहब इस पूरे केस में मरकजी किरदार है। और दूसरी बात कि ये जो बुशरा बीबी इनाम खान को डांट रही है, भाई जब हलाल काम किया है तो फिर डांटना कैसा, फिर गुस्सा किस बात का, फिर चीखो पुकार किस बात की, जब खुद तुम लोग ये बात करते हो कि जी हमने तो कभी जिंदगी में चोरी नहीं की, हमने कभी जिंदगी में गलत काम नहीं किया। सर अगर ये तोशा खाना का केस ना खुलता तो इमरान खान साहब का असल चेहरा ही कौम के सामने ना आता। अब तो पता लग गया सबको कि इमरान खान साहब इस पूरे केस में मरकजी किरदार हैं और मुलजिम है वो। एक इलेक्शन कमीशन जिसको अदालती इख्तियारात हासिल है, उसका फैसला इमरान खान साहब से मुतल्लिक। और बहुत से लोग जो ये समझ रहे थे, हमारे दानिश्वर, हमारे तज्जियाकार, वो इमरान खान को एक टर्म के लिए नाअहल किया गया, अगले इलेक्शन की मुद्दत तक इमरान खान अहल हो जाएगा। तो सर सेशन अदालत में जो मुकदमा चलना है उसमें इमरान खान साहब की सजा तजवीज़ होनी है, उसमें इमरान खान साहब की सजा का तयन होना बाकी है कि इमरान खान साहब को कितने साल की सजा मिलनी है। सजा तो नाअहली की जो मिलनी है, उसके बाद ये भी तय होना है कि इमरान खान को उम्र कैद भी हो सकती है, 3 साल उनको कैद भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो सर इमरान खान साहब जो हैं वो अब जो गलत काम कर बैठे हैं उसमें तो वो एक्सपोज हो चुके हैं। अब अता तारड़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वज़ीर आज़म साहब के मुआवने खसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के स्पेशल असिस्टेंट अता तारड़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने चीज़ें दिखाई और हुकूमत जो है इस हवाले से समझती है कि इमरान खान साहब डिसऑनेस्ट हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त साकिब निसार ने जो अदालती फैसला दिया, आज सर उस अदालती फैसले की रोशनी में आज पूरी कौम को ये आज पूरी कौम के सामने ये साबित हो चुका है कि साकिब निसार ने उस वक्त जो है वो लाइक माइंडेड सोच के जरिए इमरान खान को अहल करार दिया और कहा कि जी ये सादिक और अमीन। और मैं हैरान हूँ ऐसे लोगों के ऊपर कि जिन्होंने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया। एक अदालत का फैसला है और वो साकिब निसार मुनसिफ
थे उस वक्त, एक जज थे, एक अदलिया के अदालत उज़्मा के सरबराह थे। तो सर ये कहानियां भी कभी ना कभी खुलेंगी कि साकिब निसार साहब के भी करतूत, उनकी भी कारस्तानियां आएंगी। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं जी इस केस में एक्सपोज हो चुके हैं, मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। हकाइक आपके सामने है, तोहफों की मालियत क्या है, किसको बेचे, आगे ख़रीदार कौन था, मज़ीद इसमें बातें करना टाइम ऑफ वेस्टेज है। आपको भी पता, आप भी टीवी देखते हैं, आप लोग भी यूट्यूब यूज़ करते हैं, आप भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो सर सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और मज़ीद आपको एक बात बताता चलूँ एट लास्ट कि ये जो ऑडियोज़ आ रही हैं इसके बाद मज़ीद ऑडियोज़ आनी है, अभी पता नहीं और कितनी ऑडियोज़ आनी है। वो इमरान खान के झूठ शुरू हुए, साइफर की झूठी कहानियाँ, अमेरिका की साजिश थी, मुझे अमेरिका ने हटा दिया क्योंकि मैं अमेरिका को अड्डे देने का मुखालिफ था, मैंने अमेरिका को आंखों में आंखें डालकर बातें की और मैंने बताया अमेरिका को कि जी मैं तो अड्डे देने का मुखालिफ हूँ। तो जब मैंने मुखालफत की तो अमेरिका ने पाकिस्तान में रजीम चेंज के ज़रिए मुझे निकाल दिया। ये सब बकवास है सर, ये सब झूठ है। ये इमरान खान साहब का जो चेहरा है वो कौम के सामने ऐसे एक्सपोज हो चुका है जैसे उनके चेहरे से पर्दा उठाया तो पता चला एक शख्स मुल्ज़म है। तो सर इमरान खान साहब मरकजी मुल्ज़म है। झूठ बोलें, कौम को बेवकूफ़ बनाएं, जो मर्जी करें, आप कौम को जितना मर्जी इखलाकियात के भाषण दें, ईमानदारी के भाषण दें, लेकिन ये साबित हो चुका है कि वो डिसऑनेस्ट हैं, वो बेईमान हैं, वो बददियानत हैं। और अब अदालती फैसला, सेशन अदालत से जो फैसला आएगा उसके बाद तो मोहरे तस्दीक साबित हो जाएगा ये फैसला कि इमरान खान साहब जो हैं वो डिसऑनेस्ट हैं। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।